हेलो बच्चों, मैं कुमार अमृत सिंह आपका यूट्यूब चैनल कुमार अमृत सिंह SRC में स्वागत करता हूं। आज मैं सेक्शन फार्मूला है ना, कोऑर्डिनेट्स का सेक्शन फार्मूला लेकर के आपके सामने उपस्थित हूं। मैंने इसके पहले वाले सीरीज़ में डिस्टेंस फार्मूला बताया, आज इस सीरीज़ में सेक्शन फार्मूला को बताऊंगा। सेक्शन फार्मूला है ना, किसका? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। सेक्शन फार्मूला है क्या, समझिए बच्चों। हम लोगों ने देखा था कि ये ग्राफ हो गया, इसका कॉन्सेप्ट समझिएगा। हम लोगों ने क्या देखा कि यह एक कार्टेशियन प्लेन है जिसमें ये x और ये x एक्सिस, ये ओरिजिन हो गया, ये y और ये y डैश। अब देखिए, इसमें हम लोग जैसे पढ़े थे कि यह a है और यह b है। इस दो कोऑर्डिनेट्स के बीच का डिस्टेंस क्या होगा? अगर मान लेते हैं यह a x1 और y1 है और ये b x2 और y2 है, तो दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या हो जाएगा? क्या पढ़े थे हम लोग डिस्टेंस फार्मूला से, बताओ। हाँ, वेरी गुड। x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ये पढ़े थे हम लोग। इस चीज़ को हम लोग पढ़ लिए हैं। आज जो है, जो हम लोग के सिलेबस में यहीं तक पढ़ना है ना। एक सेक्शन फार्मूला को पढ़ना है, उसके बाद एरिया ऑफ ट्रायंगल्स है, जिसको इस बार के सिलेबस में नहीं पढ़ना है, तो इसको समझिए। अब ये हम लोग पढ़ लिए थे, इतना तो हम लोग को पता हो गया, इससे रिलेटेड क्वेश्चन को सॉल्व कर लिए। अब क्या है, इस चैप्टर में हम लोग को पढ़ना है कि अगर यह पॉइंट है ना, यह पॉइंट है, मान लेते हैं यह P है और x और y है, तो यह जो पॉइंट है इस दोनों को किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है ना। अगर मान लेते हैं इसको m रेशियो और इसको n रेशियो में डिवाइड करता हो, है ना, इतना का m है और इतना n है ना, तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, है ना। अगर कोई पॉइंट किसी भी लाइन सेगमेंट को इंटरनली, है ना, किसी रेशियो में, यानी वह रेशियो m और n मान लेते हैं, m और n रेशियो में अगर डिवाइड करता है, तो उसका जो जिस पॉइंट पर डिवाइड कर रहा है उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा, उससे रिलेटेड क्वेश्चन है। मान लेते हैं कि m1 रेशियो से यह पॉइंट डिवाइड कर रहा है इस लाइन सेगमेंट को, तो इसका रेशियो क्या हो जाएगा? तो रेशियो हमारा m और n है ना, तो हमको इसका कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करना होगा। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, है ना। तो कोऑर्डिनेट यानी कोऑर्डिनेट, तो इस फार्मूला में हम लोग अभी जो सीखने जा रहे हैं क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा m इंटू x2 प्लस n इंटू x1 बाई m प्लस n, ठीक है, ये हो जाएगा। और y बराबर क्या हो जाएगा, m इंटू y2 प्लस n इंटू y1 बाई m प्लस n, है ना। ये फार्मूला है सेक्शन, इसको हम लोग सेक्शन फार्मूला के नाम से जानते हैं, है ना। तो सेक्शन फार्मूला है, तो इसका डिराइव इसको हम लोग कैसे करेंगे उसी को हम लोग पढ़ेंगे अभी, ठीक है ना। ये कैसे डिराइव करते हैं, डेरिवेशन है, इसको हम लोग जान लेते हैं, इसके बाद इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब आइए देखते हैं थ्योरम। इसको हम लोग सेक्शन फार्मूला का थ्योरम कहते हैं। क्या कहते हैं? सेक्शन फार्मूला का थ्योरम है। थ्योरम कहता क्या है कि द कोऑर्डिनेट pxy divides the line segment A, तो A का मान लो x1 और y1 कोऑर्डिनेट है, एंड B इसका x2 y2 है। इंटरनली देन x इज इक्वल टू हो जाएगा m इंटू x2 प्लस n इंटू x1 बाई m प्लस n, और y बराबर क्या हो जाएगा, m इंटू y2 प्लस n इंटू y1 बाई m प्लस n, है ना। ये हमको डिराइव करना है, ठीक है ना। इस समझ में आ गया। कह रहा है कि P एक कोऑर्डिनेट्स है जो लाइन सेगमेंट AB को डिवाइड कर रहा है ना। अब उसको हम बताते हैं कैसे है, देखिए। ये हो गया हमारा x और ये हो गया x डैश,
और ये y और ये y डैश हो गया, है ना। मान लेते हैं यह ओरिजिन है, यहाँ पॉइंट यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, है ना। यह पॉइंट A हो गया और यह पॉइंट B हो गया। B हमारा क्या है, x2 y2, ठीक है। और A क्या है, x1 y1, क्लियर है। और इसमें एक पॉइंट है जो, अच्छा इसमें हम लोग लिखे हैं द कोऑर्डिनेट्स p x y डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट ए बी एक्स वाई इंटरनली, है ना, इन द रेशियो ऑफ m/n, है ना। देन कर लेंगे, देन, है ना, x बराबर ये हमारा डिराइव जब हम लोग करेंगे ना, तो x का वैल्यू ये आ जाएगा और y का वैल्यू ये आएगा, ठीक है ना, ये चीज़ है। अब देख लीजिए, तो मान लेते हैं कि यह हम लोग इसका डिस्टेंस फार्मूला से निकाल चुके थे, है ना। अब मान लेते हैं कि यह एक पॉइंट है, P पॉइंट है ना, यह पॉइंट P है जो इसका कोऑर्डिनेट एक्स वाई, है ना। तो इसके सामने देखो, इसके सामने क्या हो जाएगा, x का है तो x1 हो जाएगा, और इसके सामने यहाँ क्या हो जाएगा, y1 हो जाएगा। इसके सामने देख लीजिए, यहाँ क्या हो जाएगा, y हो जाएगा, और इसके सामने यहाँ क्या हो जाएगा, y2 हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना। इसके सामने यहाँ क्या हो जाएगा, x हो जाएगा, और इसके सामने यहाँ क्या हो जाएगा, x2 हो जाएगा। ये सॉरी, हाँ ये तो ठीक है, ये यहाँ से यहाँ x1, यहाँ से यहाँ x, और यहाँ से यहाँ x2 हो गया, ठीक है ना। अब इसका ये जो पॉइंट हुआ, इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, x1 और y1 है। इसका कोऑर्डिनेट क्या है, x1 दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, x1 और y1 है, ठीक है। अब दिख रहा है ना। तो इसका इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट, तो इसके सामने x1 होगा, इसके सामने y होगा, तब ना इसका कोऑर्डिनेट x1 y1 होगा। अच्छा, इस पॉइंट का जो P है, यह पॉइंट P इस दोनों को m और n के रेशियो में डिवाइड कर रहा है ना। m और n रेशियो में जब डिवाइड कर रहा है, तो इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, ये x अगर पॉइंट है तब ना इसके सामने x हो जाएगा, और इसके सामने y हो गया, है ना, और इसके सामने ये हो गया। अब इसको हम लोग क्या करते हैं कि देखिए, अब इस पॉइंट को निकालने के लिए, सेक्शन फार्मूला को निकालने के लिए हम लोग को ट्रायंगल्स बनाना पड़ेगा, है ना। ट्रायंगल्स कैसे बनाएंगे, तो इसको हम लोग लिखते हैं, लेट x o x डैश एंड y o y डैश इज ए कार्टेशियन प्लेन in which there is a line segment AB, है ना, which coordinates are x1 y1, a यहाँ लगा देना a, एंड B का हो जाएगा x2 y2, एंड P is the point on AB which divides the line segment in the ratio of m/n. Then we have to find out क्या भाई, तो x बराबर क्या, m इंटू x2 प्लस n इंटू x1 बाई m प्लस n, और दूसरा y बराबर क्या फाइंड आउट करना है, बोलो, m इंटू y2 प्लस n इंटू y1 बाई m प्लस n, ये हम लोग को फाइंड आउट करना है, ठीक है ना। अब फाइंड आउट करने के लिए क्या होता है कि हम लोग क्या करेंगे, कंस्ट्रक्शन करेंगे। इसके सामने की लाइन को खींच के ले जाते हैं, इस सामने तक लाते हैं, इसको खींच करके ले आए यहाँ सामने तक, है ना। अब देखिए ऐसा, ठीक है ना। अब देखो
इस लाइन को यहाँ तक बढ़ा सकते थे ना, तो हमको तो इतनी इस लाइन का और इस लाइन का इसका और इसका आवश्यकता है, और का आवश्यकता तो है नहीं, तो उसको और को हटा दिया, ठीक है ना। अब जैसे देख लो ए बी हो गया, तो इसका इस पॉइंट का कुछ नाम होना चाहिए, है ना। इसका नाम दे दो क्या, ए पी बी हो गया, एम हो गया और एन हो गया, ठीक है ना, नाम दे दिए हम लोग। अब देखो ये दो ट्रायंगल्स है ना, तो अब देखो इन ट्रायंगल, देखो समझना क्या हो जाएगा, पी एन बी पंजाब नेशनल बैंक हो गया, पी एन बी और ए एम पी एंड ट्रायंगल ए एम पी, ट्रायंगल ए एम पी में आते हैं, है ना। अब देखो अभी हम लोग ट्रायंगल्स में पढ़ना है सिमिलरिटी, एंगल एंगल सिमिलरिटी। अगर किसी भी ट्रायंगल का दो एंगल अगर आपस में बराबर है तो दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएगा, सिमिलर हो जाएगा, और ट्रायंगल सिमिलर होगा तो उसका साइड क्या होगा, प्रोपोर्शनल होगा। सिमिलरिटी का एक क्राइटेरिया है ना। सिमिलरिटी का क्राइटेरिया क्या है कि अगर दो ट्रायंगल सिमिलर है तो उसका साइड क्या होगा, प्रोपोर्शनल होगा। समझ में आ गया। तो देखिए इन ट्रायंगल पी एन बी और इसमें आते हैं, तो ये यहाँ परपेंडिकुलर बन रहा है ना यहाँ भी, तो हम लोग लिख सकते हैं ना एंगल एम बराबर एंगल एन इज इक्वल टू 90 डिग्री, है ना, ठीक है। और देख लो ए एम पैरेलल पी एन होगा ना, ये भी तो इसी लाइन के पैरेलल है, यहाँ से यहाँ तक का इतना डिस्टेंस है, फिर यहाँ से यहाँ तक का इतना डिस्टेंस लिया गया है, तो ये दोनों लाइन पैरेलल होगा ना। ध्यान रखिएगा ग्राफ में वर्टिकली लाइन हो, कोई भी वर्टिकल लाइन आपस में पैरेलल होता है, या कोई हॉरिजॉन्टल लाइन आपस में पैरेलल होता है, तो ये और ये हॉरिजॉन्टल लाइन है तो आपस में पैरेलल होगा। तो यहाँ हम लोग लिख सकते हैं ना कि ए एम पैरेलल पी एन, एम पैरेलल पी एन है, तो पी एन है तो ये एंगल बराबर ये एंगल का हो जाएगा। दो लाइन पैरेलल होता है तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल बराबर होता है ना। तो हम लोग लिख सकते हैं ना, तो एंगल एम ए पी इज इक्वल टू एंगल एन पी बी, एन पी बी किस चीज से, बाय कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल, ठीक है, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल से बराबर। तो अब हम लोग क्या बताया कि इसका मतलब क्या हो गया कि एंगल एंगल सिमिलरिटी हो गया, दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गया, तो लिखेंगे बाय एंगल एंगल सिमिलरिटी ट्रायंगल पी एन बी सिमिलर टू ट्रायंगल ए एम पी, दोनों सिमिलर हो गया। और जब ट्रायंगल सिमिलर होता है तो क्या होता है, साइड उसका प्रोपोर्शनल होगा। सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल्स में पढ़ा होगा तुम लोग, है ना, कि जब दो ट्रायंगल सिमिलर होते हैं तो उसका साइड प्रोपोर्शनल होता है। तो जब प्रोपोर्शनल हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, इतना बाय इतना और इतना बाय इतना, होगा कि नहीं होगा। यानी कंफर्म है कि देयरफॉर पी एम बाय बी एन इज इक्वल टू ए एम बाई पी एन। जिसका इस ट्रायंगल का लिया रहा है तो इसी का पहले लिखेंगे, है ना। तो ए एम बाई क्या, पी एन इज इक्वल टू, फिर क्या हो जाएगा, ए पी बाई पी बी, ए पी बाई पी बी, होगा कि नहीं होगा। अब आ जाते हैं, देखिए अब इसमें आप लोग को फिर वही होशियारी करना है जो डिस्टेंस फार्मूला में किए थे हम लोग। पी एम है ना, पी एम ये हाइट है, तो पी एम को हम लोग क्या लिख सकते हैं, पी एम को पी अगर पी पॉइंट तक जाते हैं तो पी का हाइट कितना हो जाएगा, वाई, और वाई में से वाई वन माइनस हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। अगर हमको लिख इतना ही ना है, पी एम इतना ही हाइट है, तो इसका मतलब क्या, पूरा में से इतना माइनस कर हटा दिए तो इतना ही ना बचेगा, तो वही है, यानी y में से y1 को माइनस कर देते हैं तो pm क्या हो जाएगा, y माइनस y1 हो जाएगा, ठीक है। bn क्या हो जाएगा, अब आते हैं bn ये है, तो वो bn क्या, y2 में से क्या हो जाएगा, y माइनस हो जाएगा, पूरा में से यहाँ तक का, यहाँ से 0 से लेकर y2 तक में से 0 से y माइनस कर देंगे तो इतना ही ना बचेगा, तो y2 माइनस y हो जाएगा। तो ये लिख सकते हैं जी, अच्छा bn y2 माइनस y हो गया bn। अब आते हैं इक्वल में, am में आ जाइए, am क्या है, am यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस है, यानी x में से x1 माइनस कर देंगे, है ना, तो क्या हो जाएगा x माइनस x1 बाई pn आ जाइए, तो पूरा क्या हो जाएगा, x2 है, x2 में से x माइनस हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा x2 माइनस x, क्लियर हो गया। बराबर में आ जाइए फिर AP क्या है, AP m है, ये m लिया गया है ना, ये क्या है n है ना,
तो अगर हम लोग इसको m ले लेते हैं और इसको n ले लेते हैं, ठीक है, p भी हमारा n है ना, m/n। अब देखो इतना बराबर इतना हो सकता है कि नहीं, जब तीनों बराबर में तो इतना बराबर इतना और इतना बराबर इतना आराम से होगा। प्रियांश तुमको समझ में नहीं आ रहा? अगर तीनों बराबर है तो इतना के बराबर इतना तो होगा और इतना बराबर इतना भी होगा, है ना। तो लिखते हैं हम लोग देयरफॉर y माइनस y1 y2 माइनस y बराबर क्या हो जाएगा, m/n हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, क्या कुछ प्रॉब्लम है? ठीक है, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए तो क्या हो जाएगा, n इंटू वाई माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू y2 माइनस y हो जाएगा। अब क्या हो जाएगा, ny माइनस ny डैश इज इक्वल टू m2 माइनस my होगा। अच्छा चलिए, ये हमारा आ गया कैलकुलेशन, इतना आ गया। इसको इक्वेशन, अच्छा एक बात कर लेते हैं हम लोग इसमें कि जो माइनस वाला है ना, y को एक तरफ ले आते हैं तो ny प्लस my हो जाएगा। इसको इधर ले आए और इसको उधर लेके चल जाइए तो m2, यहाँ y2 छूट गया है ना, m2 y2 माइनस m, सॉरी m ना है, my2 हो जाएगा my, समझ में आया ना। n से गुना किए ny हो जाएगा ny1 हो गया। अब इज इक्वल टू m से मल्टीप्लाई m, अच्छा m2 y2 बोला गया है, my2 हो जाएगा और my हो जाएगा, है ना। इसको ले आया इधर, my को इधर ले आया था, प्लस हो गया। अब my2 यहाँ हो जाएगा my2, ये उठा के उधर ले जाइए ny1 हो जाएगा ना my। अब इधर देखो क्या कॉमन हो सकता है, y कॉमन लीजिए, क्या बच जाएगा, m प्लस n बच जाएगा। इधर क्या बच गया, my2 प्लस ny1 बच गया। y बराबर क्या हो जाएगा, इसको पर रहने दीजिए, my2 प्लस ny1 बाई में m प्लस n, y का वैल्यू निकल गया, है ना। y बराबर तो यही तो है, m इंटू y2 प्लस n इंटू y1 बाई m प्लस n, डिराइव हुआ y का फॉर्मूला। अब देखिए हम लोग क्या किए थे, इसके बराबर इसको लेके गए थे, अब इसको लेकर के चलते हैं। अब देखिए क्या हो जाएगा, x माइनस x1 इज इक्वल टू x2 माइनस x इज इक्वल टू m/n हो जाएगा। फिर वही बात, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, n इंटू एक्स माइनस x1 इज इक्वल टू m इंटू x2 माइनस x हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, nx माइनस nx1 इज इक्वल टू m x2, अब माइनस क्या हो जाएगा, m x हो जाएगा। अब x वाले को m और n को इधर ले आते हैं तो क्या हो जाएगा, nx, माइनस क्या हो जाएगा, mx हो जाएगा, m x2 माइनस n x1 हो जाएगा, प्लस हो जाएगा ये, है ना। अब इसमें क्या कॉमन कर सकते हैं, x कॉमन कर सकते हैं तो क्या हो जाएगा, m प्लस n हो जाएगा। इधर क्या हो जाएगा, इसको रहने दीजिए, m x2 प्लस n x1। अच्छा तो x बराबर फिर क्या हो जाएगा, m x2 प्लस n x1 बाई m प्लस n, तो डिराइव हुआ ना, हो गया। तो चलिए इसको पहले नोट करिए।